नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। चंद्रयान 3 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बस थोड़ी देर का इंतजार, जब चांद पर लैंड करेगा लैंडर और रोवर। इसरो ने चंद्रयान 3 के सभी पैरामीटर्स चेक किए हैं। चंद्रयान के सारे पैरामीटर्स ठीक है। इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है, चंद्रयान 3 का ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉक लैंडिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचने वाला है लैंडर। निर्धारित जगह पर पहुंचते ही कमांड दी जाएगी। कमांड मिलते ही चंद्रयान 3 की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। चंद्रयान 3 के सारे पैरामीटर चेक किए गए। सीधी तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं। लैंडर और रोवर अभी तक सारे मानकों पर सही निर्धारित जगह और समय पर लैंडिंग होगी। इसरो की तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है। इसरो सेंटर बेंगलुरु की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और बेंगलुरु से ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बिनास त्यागी जुड़ी हुई हैं। 14 मिनट और तो 14 मिनट बाद जो है इसरो के वैज्ञानिक जो है बिल्कुल एक तरह से बैठेंगे और सिर्फ देखेंगे, क्योंकि जो एल्गोरिदम, जो तमाम डेटा जो है, जो कैलकुलेशन उन्होंने इतने लंबे वक्त से की थी, रात दिन मॉनिटर किया था, विदेशी जो एजेंसीज हैं उनके पास से जो डेटा आया था उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन तैयार की थी, तो वो उन्होंने फीड कर दी है अपनी तरफ से। बेस्ट उन्होंने फीड कर दिया है ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंसिंग के लिए। अब विक्रम लैंडर जो है उम्मीदों के साथ जो है पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर सही कैलकुलेशंस के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो। उसके जो 20 मिनट हैं, जिस तरह से ये 20 भी हो सकते हैं पयोधी और अनुराग, ये 17 भी हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा जो चांद का गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का जो पुल होता है और जो थ्रस्ट फायर किया जाता है, तो ये जो तमाम चीजें होती हैं इन सब का कैलकुलेशन जो है कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो हो सकता है कि इसके अंदर 17 मिनट भी हो सकते हैं और ये 20 से 21 मिनट भी हो सकते हैं। तो 5:44 पर ये काउंटडाउन जो है शुरू हो जाएगा। 4 अलग अलग फेजेस होंगे। 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से रफ्तार को धीरे धीरे करते हुए 0 तक लाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिसेंट भी होगा, वर्टिकल डिसेंट भी होगा और उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके 2 घंटे तक सब कुछ ठप हो जाएगा, यानी कि एक तरह से बंद कर दिया जाएगा, शटडाउन मोड में आ जाएंगे। क्योंकि जब विक्रम लैंडर जो है वो चांद की सतह पर लैंड करेगा, पहले से ही वहां पर धूल के कण होते हैं, हवा में बहुत ज्यादा धुंधल होती है जी। बिल्कुल, और बस अब से कुछ पलों का ही इंतजार बाकी है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। जो जानकारी हमारी सहयोगी पिनाज की तरफ से इसरो सेंटर बेंगलुरु से दी जा रही है कि बस कुछ ही पलों का इंतजार है। ये वक्त हालांकि 15 भी हो सकता है 13 मिनट भी लगे, हो सकता है 20 से 21 मिनट भी लग जाए, लेकिन तकरीबन शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। और क्योंकि अभी जो स्पीड है, बिल्कुल पिनाज बताइए क्या जानकारी आपके पास? सेकंड तक लाना है और चांद का गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी तरफ खींचेगा। आपको इतना ज्यादा भी इंजन और वो जो एल्गोरिदम है जरा सी भी अगर बिगड़ी तो आप वो जो ऑर्बिट है जिसमें आप चक्कर लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने थ्रस्ट दे दिया तो आप उस ऑर्बिट को क्रॉस कर जाएंगे तो अगेन आप क्रैश हो जाएंगे। आपको चांद के हॉरिजॉन्टली करीब भी आना है और वर्टिकल करीब भी आना है, क्योंकि आपको लैंड करना है। आपको चांद को छूकर नहीं आना है, पास से गुजरना नहीं है, आपको लैंड करना है। तो पहले क्योंकि गोल है पूरा का पूरा सौरमंडल, तो ये जो है उसके ऑर्बिट में जिस तरह से घूम रहा है, एक एक करके पास आ रहा है। पास आने के साथ साथ जो है उसको वर्टिकल भी नीचे उतारना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को एक ऐसे प्रोपोर्शन में कंट्रोल करना है कि थ्रस्ट जो मिले वो उतना ही हो कि उसकी स्पीड तो कम करे लेकिन उसको एकदम बाहर ना धकेल दे, क्योंकि अगर वो अपने पाथ से डेविएट होगा तो भी क्रैश कर जाएगा। अगर स्पीड आपने एक झटके में जरूरत से ज्यादा कम कर दी तो नीचे आके, जहां पर ये गलती हुई थी जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जो है वो लैंड कर रहा था, तो आपको बहुत ही बारीकी से जो है ये पूरी की पूरी प्रोसेस जी बिल्कुल, यानी कि हर एक बारीकी से हर एक चीज पर नजर है कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना रह जाए। और क्योंकि हॉरिजेंटली और साथ ही वर्टिकली दोनों हिसाब से, क्योंकि पहले हॉरिजेंटली के हिसाब से देखा जाए तो वो पास जाते हुए चंद्रयान नजर आएगा, उसके बाद फिर वर्टिकली उसे उतारा जाएगा। तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। स्पीड एक बड़ी वजह है। स्पीड को क्योंकि अभी जिस गति से चल रहा है उस गति पर उसे धीरे धीरे करके स्पीड बिल्कुल उसकी डाउन की जाएगी, बिल्कुल उसे 0 तक कर दिया जाएगा और तभी जो चंद्रयान 3 है उसे चांद पर उतारा जा सकेगा। रोशन भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोशन,
चंद्रयान 3 को लेकर उत्साह पूरे देश भर में है। बस चंद मिनटों का इंतजार, कुछ पलों का इंतजार, जब भारत इतिहास रचेगा। फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें आपके पास हैं, दिखाइए जरा, और कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है उत्साह बेहद ही खास देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए बेसब्री से जो पूरे भारतवासियों को इस दिन का इंतजार था, उसके लिए कुछ ही समय बचा हुआ है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं और टीचर हैं। पिछले 2 घंटे से सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा था, ताकि जो लैंडिंग है चंद्रयान 3 की वो सफलतापूर्वक हो जाए, और आस्था भी है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तमाम ये स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर हैं। अभी पिछले 2 घंटे से जो सुंदरकांड का ये पाठ किए हुए हैं, और पूरे जो बच्चे हैं इनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है चंद्रयान 3 को लेकर, क्योंकि जो अपने कक्षाओं में भी ये पढ़ते हैं चंद्रमा सूर्य को लेकर, तो तमाम तरीके से जो इनमें उत्साह देखा जा रहा है। ये बच्चे हैं, उनसे पहले हम बातचीत करेंगे। चंद्रयान 3 की भी लैंडिंग में कुछ ही समय बचा है, कितने उत्साहित हैं आप, क्या लगता है? हमको लगता है कि चंद्रयान 3 अच्छे से लैंड हो जाएगा, और हमें चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी मिलेगी, जिनकी वजह से हमारा भारत देश और विकसित हो पाएगा। ये सुंदरकांड का आप लोग पाठ किए हैं, कितने देर से किए हैं, कितने आप लोग यहाँ पर आकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे? लगभग 1.5 घंटे से कर रहे थे, लगातार पाठ कर रहे थे, ताकि चंद्रयान सफल हो जाए, हमारा लैंड अच्छे से हो जाए, ताकि उसकी जानकारी हमें मिल सके। देखिए, ये तिरंगे झंडे के साथ जो है वो बच्चे उस पल का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ही समय इसमें बचे हुए हैं, और हमारे साथ यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। कुछ ही समय बचे हुए चंद्रयान की जो सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, कितने उत्साहित हैं बच्चे? बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ में जो सरस्वती शिक्षा संस्थान का हेडक्वार्टर है रायपुर में हमारा, वहाँ से निर्देश दिए गए थे। हम पिछले 15 दिन से बच्चों को रोज अपडेट स्थिति ISRO से हमारा कांटेक्ट है, ट्विटर में और ईमेल से हम रोज बता रहे हैं कि चंद्रयान कहाँ पहुँच चुका है। 14 जुलाई को इसी हॉल में प्रक्षेपण के बच्चे साक्षी बने थे, और आज हनुमान जी की शक्ति हमारे साथ है, सुंदरकांड की शक्ति है। 6:14 पर ये जरूर लैंड करेगा। ये पूरी उम्मीदें 140 करोड़ देशवासियों के साथ इन बच्चों को भी है, ये भी स्पेशली इसीलिए रुके हुए हैं। और मैं आपके न्यूज स्टेट छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा प्रसारण आप दिखा रहे हैं। भगवान आपको बहुत आशीर्वाद दे। इसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने का आप कार्य करेंगे। भगवान आपको भी सफल करे, पूरे देशवासियों को सफल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी सुंदरकांड में पार्ट लिया था, कितने उत्साहित थे बच्चे, क्योंकि ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता है, खासतौर पर अब भारत जो इतिहास रचने के बेहद ही करीब है। देखिए, कहते हैं ना, विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की भी शक्ति होना चाहिए। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलता के लिए पूरी व्यवस्था की है, लेकिन आपको मालूम होगा 4 दिन पहले रूस का एक लूनो नाम का वो असफल हो गया। उन्होंने 10 अगस्त को छोड़ा, हमने 14 जुलाई को छोड़ा। वो कंपटीशन में थे, उन्होंने सोचा कि जल्दी उतारेंगे, उस चक्कर में वो असफल हो गए। तो हमारे इसरो ने और डेट को, आपको टाइम को आगे बढ़ा दिया। पहले 5:45 में होने वाला था, 6:14। तो भगवान की तो शक्ति काम करेगी, विज्ञान तो काम कर ही रहा है, दोनों के मेल से ये सफल होगा। इसीलिए ये सुंदरकांड का पाठ 1.5 घंटे का चला है, और बहुत ही भावपूर्ण भावना से पढ़ा गया है। अब देखते हैं ये सफल हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। देखिए, बेहद ही कम विज्ञान और आस्था को एक साथ देखने को मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जहां पर दो एक साथ नजर आ रहे हैं। और ये पीछे मेरे बच्चे देख रहे जो खड़े हुए हैं, ये पिछले 2 घंटे से जो है इसकी जो तैयारी को लेकर, सुंदरकांड को लेकर पार्टिसिपेट किए थे, ताकि जो ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो सफलतापूर्वक हो जाए, और इन्हें भी बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब भारत इतिहास रचेगा। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। और रोशन, तस्वीरें क्योंकि जो बच्चे और जो वहां लोग कहते हुए नजर आए कि उन्हें पूरी तरीके से अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर भरोसा है कि इस चंद्रयान 3 की कामयाबी जरूर होगी। तो यानी कि भारत, क्योंकि एक ऐसा खूबसूरत देश जहां पर विज्ञान के साथ अध्यात्म का कनेक्शन नजर आता है, और जब पूरे देश में इस वक्त चंद्रयान 3 अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, बस चंद पलों का इंतजार, तो पूरे देश में मंदिर, मस्जिद, हर जगह पर इस वक्त एक ही कामना हो रही है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करे, भारत दुनिया में इतिहास रचे, और इसी के साथ ही भारत चांद से जुड़ी जो जानकारी जुटाना चाहता है, हमारे वैज्ञानिकों का सपना, पूरे देश का सपना साकार हो सके। मेरी सहयोगी नीलम भी सीधा जुड़ गई हैं। नीलम, क्योंकि
एक विशेष तौर पर तैयारियां की गई पूरे मध्य प्रदेश में, खास तौर पर बच्चे जो कि देश का भविष्य हैं, वो इन सब चीजों को बारीकी से समझ सकें, देख सकें और आगे चल के इसे और भारत की मजबूती में अपने हाथ आगे बढ़ाते नजर आए। क्या तस्वीर है आपके पास और किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? ये तस्वीरें भी इसरो सेंटर बेंगलुरु से लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नीलम बताइए। जी आदर्श, देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, और आज हमारा तिरंगा जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लहराने के लिए पूरी तरह से लगभग तैयार है। और आप देख सकते हैं कि उस प्राउड मूवमेंट को देखने के लिए यहाँ पर न सिर्फ कॉलेजेस और स्कूल के स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स और सभी आम जनता जो है देखने आई है। खासा उत्साह है। रीजनल साइंस सेंटर्स का ये ऑडिटोरियम पूरी तरह से जो है खचाखच भर चुका है, ताकि वो ऐतिहासिक पल जिसका हमें लंबे अरसे से इंतजार था, करीब 3.5-4 साल से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि चंद्रमा का जो चंद्रयान 3 मिशन है 2 के असफल होने के बाद सब लगभग यही उम्मीद कर रहे थे कि 3 कब लॉन्च करेगा इसरो, और अब आज वो दिन आ गया है। और यहाँ पे कुछ बच्चे हम मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कौन सी क्लास के हैं? 7th। चंद्रमा का जो चंद्रयान मिशन 3 है उसे देखने के लिए कितना एक्साइटमेंट, और अब तक आपको क्या कुछ पता है? अभी तक मेरे को ये पता चला है कि जो चंद्रयान का हमारा विक्रम है वो अभी उसके मून के ऑर्बिट में पहुंच गया। सर आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं देख भी रही थी कि आप अपने बेटे को पूरा समझा रहे थे, आप में कितना उत्साह है? नहीं, हमको बहुत उत्साह है इसके लिए, और हमको जैसे ही पता लगा